हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। अब उन्हीं लिमिट्स पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ देख रहे हैं आज। तो देखिए, एक लिमिट हमने पढ़ी थी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। ये लिमिट हमने पढ़ी थी, उस पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, लिमिट x टेंडिंग क्वेश्चन है ये। इस लिमिट को ज्ञात करो, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंडिंग टू 1। तो देखो, ये क्लियरली ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 पर अपरिभाषित है। इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए हमको इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट निकालनी है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हमको लिमिट ज्ञात करनी हो तो उस समय हमको अस्तित्व की जांच नहीं करनी होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालनी होती। आपको सिर्फ लिमिट निकालनी है तो कोई सी भी हम एक लिमिट निकाल कर रख देते हैं, और उसमें हम जनरली राइट हैंड लिमिट को ही निकालते हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि इस लिमिट को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये लिमिट एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स टेंडिंग टू 1 ये निकालनी है हमको। लेकिन हाँ, कल हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि ये लिमिट्स जो है हमको वैसे भी निकालनी आनी चाहिए और हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो देखिए, ये कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। तो इसको हमने यहाँ अप्लाई किया, तो यहाँ है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये देखिए, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। यहाँ तो क्या होता है, जब पावर n होती है तो n a n माइनस 1। तो हमारे इस सवाल में a बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, इसको कंपेयर करें दोनों को, तो n बराबर तो 3 है और a बराबर 1 है, तो सीधा हमने लगा दिया n a n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए, x4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, a बराबर 3 और n बराबर 4, तो इसमें लग जाएगा n a n माइनस 1, और उससे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके सीधे हमने लिमिट निकाली। इस लिमिट को हम कुछ लिमिट्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड ये भी है कि जो फैक्टर फंक्शन को आप परिभाषित कर देता है, उस फैक्टर को आप ख़त्म कर दीजिए नीचे से। तो ये x माइनस 3 की वजह से आप परिभाषित होता है फंक्शन, तो x माइनस 3 गुणनखंड को यहाँ से हम हटा दें। और वो कैसे करके हटाते हैं, ऊपर वाले के गुणनखंड कर लें। ठीक है, इसके न्यूमरेटर के गुणनखंड कर लें हम, तो न्यूमरेटर के गुणनखंड में अगर x माइनस 3 ऊपर कहीं आ जाता है तो वो नीचे ऊपर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, लिमिट निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टर्स करके उस एक्सप्रेशन को ही हटा दीजिए जो कि फंक्शन के अपरिभाषित होने का कारण बनता है। तो इसको हमने देखिए, ये इसको लिखा x क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखा 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको रिवर्स लगाए। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के फिर ये वाला फॉर्मूला लगा करके गुणनखंड कर लेंगे, तो x प्लस 3 x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 हमारा कैंसिल कर दिया हमने, ऊपर बच गया x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें आप ये फंक्शन अब x बराबर 3 पर अपरिभाषित नहीं है, तो लिमिट हम इसमें सीधे x बराबर 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी रिजल्ट क्या आता है, 108। और देखिए, नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 9 x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। ठीक है, और देखिए, उस फॉर्म में लाने के लिए इस स्टैंडर्ड लिमिट
को यूज़ करने के लिए हमको इसे इसी फॉर्म में लाना पड़ता है, जिससे कि हम एग्जैक्टली ये देख सकें कि a कितना है और n कितना है। तो ये तो 3/2 है, तो देखिए इस 9 की पावर 3/2 को भी हम लिख सकते हैं, 9 को लिख लें हम 3² की पावर 3/2, ठीक है, 3² की पावर 3/2 27। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और 3³ यानी कि 27। तो 27 की जगह हम क्या लिख लें, 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ 3/2 है, तो कोशिश करिए इसे भी किसी कांस्टेंट की पावर 3/2 हम बना लें। तो यहाँ हम इसको 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। 9 की पावर 3/2 लिखने से आपका क्या हुआ, ये इस परफेक्ट फॉर्म में आ गया, xn माइनस an अपॉन x माइनस ए, ठीक है। तो ये तुलना करो इसकी, तो a बराबर कितना है यहाँ 9 और n बराबर कितना है यहाँ 3/2, इसमें n a n माइनस 1, ठीक है, n a n माइनस 1 हमने इसमें लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया। तो फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3² और ये 2 और 2 कट जाएगा और 3 बच जाएगा और 9/2, ठीक है। एक देखिए xm माइनस am अपॉन xn माइनस a, ये लिमिट हमें निकालनी। अब हमारी जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसमें तो नीचे पावर नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, पावर है किसकी, xn माइनस a, हमारा तो x माइनस a होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके थोड़ा इसको परफेक्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें xm माइनस am है तो नीचे x माइनस a चाहिए, तो हमने यहाँ क्या, इसको x माइनस a से इसको हमने गुणा किया भाग के, ठीक है। तो ये तो x माइनस a और ये x। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन की लिमिट, एक f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x) है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की अगर लिमिट है तो हम उसे अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया लिमिट xm माइनस am अपॉन x माइनस, इसकी भी अलग से लिमिट लिख दी, ठीक है। फिर ये तो एक अलग लिमिट हो गई, ये दूसरी लिमिट हो गई। ये भी हमने पढ़ा था कि लिमिट fx अपॉन gx अगर हो, ठीक है, x टेंडिंग टू a, तो इसे हम ये लिख सकते हैं लिमिट fx अपॉन लिमिट gx, x टेंडिंग टू a, यहाँ पर भी x टेंडिंग टू a, यहाँ पर भी x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग। तो ये जो है यहाँ पर हमने इसको लिख लिया 1 अपॉन लिमिट, इसको हम नीचे ला सकते हैं इसके xn माइनस a अपॉन x माइनस a, तो ये पूरा डिवीज़न में चला गया, लिमिट xn माइनस a अपॉन x माइनस a। अब हमने इसमें वो फॉर्मूला लगाया ऊपर, तो ये लिमिट कितनी होती है, n a n माइनस 1, तो 1 अपॉन n a n माइनस 1। इसी पैटर्न पे ये वाली लिमिट हो जाएगी m a m माइनस 1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए m अपॉन n, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर को देखिए क्या होगा, a की पावर m माइनस 1 यहाँ से आ रही है और ये 1 अपॉन में है, तो ऊपर जाकर इसकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस n और प्लस 1, तो आपका यहाँ से 1 और 1 कटा m माइनस a। ये हमारे लॉज ऑफ इंडेक्स होते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, ये फॉर्मूला है हमारा m माइनस n, ठीक है। और a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a m प्लस n, इनको कहते हैं घातांकों की नहीं। तो जब ये डिवीज़न में होती है, ये आधार एक ही होना चाहिए, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं घात। तो आधार अगर सेम हो तो इस तरह से किया जा सकता है, ये ऊपर शिफ्ट करनी हो तो माइनस n, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये यहाँ जुड़ जाते हैं। तो ये घातांकों के नियम लगा करके इसे हमने क्या कर दिया, m अपॉन n सिंप्लीफाई किया, और ये हमारे आ गया m अपॉन n a की पावर m माइनस n, ठीक है। और देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया,
लिमिट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हमको कैलकुलेट करनी है जब भी आप किसी फंक्शन की लिमिट निकलवाते हैं हमसे। ठीक है, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है, तभी लिमिट निकालने का मतलब है। अदरवाइज तो फलन का मान ही निकल जाएगा तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वैल्यू ही निकल जाएगी तो लिमिटिंग वैल्यू क्यों निकलवाएंगे हमसे। तो देखिए एक्स बराबर जीरो आप इसमें डालोगे तो ये जीरो नीचे आ जाएगा, इससे फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स के जितने भी हैं उनको हमें एक्सपेंशन लगा करके कर लेना चाहिए। तो ई की पावर एक्स का प्रसार मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ई की पावर ये 1/x तो बाहर छोड़ दिया हमने, ई की पावर एक्स का प्रसार लिखा। ठीक है, ई की पावर एक्स के प्रसार में ही एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो आप, तो ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स का याद रख लो खाली, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ घात हमारी एक्स की सम है वहाँ तो कोई प्लस ही साइन रहेगा और हमेशा में वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार हो गया। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, ये जो इसको खोलोगे तो माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस हो जाएंगे वो इधर से कट जाएंगे और जो प्लस हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे। तो प्लस कौन से होंगे, जब नेगेटिव ऑलरेडी जिनमें नेगेटिव लगा हुआ है वो प्लस हो जाएंगे। तो एक्स ये जुड़ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आप इसको चाहें तो एक स्टेप यहाँ और लिख सकते हैं, ये यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एक तो ब्रैकेट ये और दूसरा इस माइनस को खोल लें तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल माइनस ये रिमेनिंग इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से कट रहे हैं। 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल बचेगा क्या 2x, तो ये हो गया 2x। इसी तरह से बचेगा 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 2x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें पूरे में से 2 कॉमन ले लें हम, 2x कॉमन ले लें बाहर, 2x कॉमन लेंगे, 2 सब में से ही कॉमन आ रहा है, x भी सब में से कॉमन आ रहा है। यहाँ से x कॉमन ले लिया 1, यहाँ से x कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लिया x4। ठीक है, तो अब आप इसे देखो, इसमें हम x से x कट गया, हमारा बेसिक क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में 0 बनाता है उसे हमें हटाना है। तो यहाँ हमारा ये नीचे वाला x है, इसे हमको हटाना है, इसलिए हमने ऊपर से x कॉमन ली। अब इसके बाद अगर हम इसमें x बराबर 0 रख देते हैं तो देखिए ये सारे आगे के टर्म्स जो हैं उन सब में x की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये सब 0 हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगला देखिए, लिमिट log x अपॉन x माइनस 1 x टेंडिंग टू 1। अब इसमें देखिए एक तो हम इसको कर सकते हैं log x का सीधा एक्सपेंशन लगा लें, या फिर हम क्या करें इसमें, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 नहीं है, जब x टेंडिंग टू 0 होती है तब तो h लगाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए हम सीधा ही यूज़ कर लेते हैं एक्सपेंशन को। यहाँ देखिए x टेंडिंग टू 1 है, x बराबर 1 रखते हैं, फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके राइट हैंड लिमिट निकाली, तो 1 प्लस एच रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस एच, ये रख दिया। पहले x की जगह x प्लस एच, क्या करोगे x की जगह पहले रखोगे x प्लस एच, फिर x की जगह लिखोगे 1। तो सीधा भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सीधा, x की जगह 1 प्लस एच। अगर हमको 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है
तो x की जगह पर 1 प्लस एच रख दीजिए सीधा। तो हमने x की जगह पे 1 प्लस एच रख दिया। ये पूरा स्टेप है, एक डायरेक्ट स्टेप ये भी ले सकते हैं, लॉग 1 प्लस एच। 1 प्लस एच एक्स की जगह पर -1, ठीक है। अपने आप इधर h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, तो ये नीचे से आपका खाली h बच गया। अब ये लिमिट हमारी है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 इज़ 1, तो ये हो गया log 1 प्लस एच अपॉन एच, एच टेंडिंग टू 0 इज़ 1, ठीक है। अगर किसी को ये लिमिट याद नहीं है तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स का प्रसार लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स एच का प्रसार लगा दूंगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय एच, और उसमें से एच कॉमन आ जाएगा जैसे ऊपर आया हमारे e की पावर एक्स में से, और आपकी सिंप्लीफाई होकर के ये लिमिट इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। log 1 प्लस एच का प्रसार log 1 प्लस एक्स का मैंने आपको बताया, तो वहीं से लग जाएगा log 1 प्लस एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच क्यूब अपॉन 3 माइनस, ये इसका प्रसार लगा दीजिए। इसका प्रसार लगाओगे इसमें से पूरे में से एच कॉमन आ जाएगा, इस नीचे वाले एच से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो कॉमन लोगे तो 1, या 1 लिमिट आ जाएगी अपने। मैंने जो मानक लिमिट आपको सॉल्व करवाई है उसमें ये स्टैंडर्ड लिमिट हमने जब निकाली थी उस समय यही मेथड लगाया था, आप पीछे के लेक्चर को देखिएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।